तो पाकिस्तान के आतंकवादी जमीन से, आसमान से, जंगलों से, नदी नालों से घुसपैठ करने की फिराक में लगातार लगे हुए हैं। पुंछ और बारामूला में आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान ने जम्मू के अंदर, जी हां, जम्मू के अंदर ड्रोन भी भेजा। लेकिन आतंक पैदा करने वाला पाकिस्तान का सारा आतंकी जखीरा अब भारत के कब्जे में आ गया। कैसे, देखिए। तो पीएजे के पर हमला करो बालाकोट जैसा, और पीएजे को अपने अंदर शामिल करो। मैं कहता हूँ पंजाब को भी करो। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। ये आंखें भारत की महान सेना के महान सेना नायकों की आंखें। जो हमेशा 24 घंटे, हर पल, हर सांस, एक एक पहर, एक एक मिनट सिर्फ और सिर्फ सरहद की सुरक्षा में लगी रहती है। पाकिस्तान जैसा कायर देश जो घात लगाकर चोरी छुप के निहत्थों पर हमला करने को ही बहादुरी समझता है, अब कांपने लगा है। क्योंकि भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का हेलीकॉप्टर जम्मू के आसमान में नजर आ गया है। इधर बॉर्डर पर मनोज पांडे मौजूद थे, उधर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आतंकियों के आकाओं के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। प्लान तैयार हो रहा है, अहम निर्देश दिए जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने एक एक चुनौती का खुद से निरीक्षण किया है। थल सेना अध्यक्ष ने उधमपुर में सेना के नॉर्दर्न कमांड का दौरा किया, सेना के कमांडरों और कोर कमांडरों के साथ बैठक की और घाटी में मौजूदा हालात का पूरा जायजा लिया। साथ ही पुंछ, राजौरी ऑपरेशन की जानकारी भी ली। जनरल मनोज पांडे ने देश के जवानों को और भारतीय सेना के अहम अधिकारियों को यह बड़ा संदेश दिया है कि कश्मीर में शांति रहनी चाहिए। कश्मीर में अशांति फैलाने के दुश्मन के किसी भी कदम को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। पुंछ के डेरा की गली में हुए बड़े आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। उसके बाद देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जम्मू में दौरा किया। उसके बाद वो पुंछ राजौरी गए और वहां पर उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उनके साथ आर्मी कमांडर भी मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने इन आतंकवादी गतिविधियों पर बातचीत की, जिसके बाद वो राजौरी के डिव हेडक्वार्टर में बैठ गए और वहां पर अधिकारियों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि पुंछ में हुए इस आतंकी हमले के बाद जनरल मनोज पांडे का ये पहला दौरा था। इस दौरे के बाद ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू, राजौरी, पुंछ जितने भी इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी, सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं उनको बढ़ा दिया गया है और सर्च ऑपरेशन को भी तेज कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरा देश भारत के उन महान वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है जो पुंछ के हमले में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ड्रोन से साजिश करके आतंकियों के लिए पाकिस्तान कैश, हथियार और बम बारूद मुहैया करवा रहा है।
एक तरफ राजौरी पुंछ में आतंकी हमला होता है और 4 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, और ठीक 2 दिन पहले अखनूर के खोड़ इलाके में आतंकी संदिग्ध गतिविधियां देखी जाती हैं, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। और अब आप देखिए कि पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहा है। इस समय हम खोड़ इलाके में हैं, जहां पर एक बड़ी रिकवरी ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है। देखिए पाकिस्तान कैसे आतंकी फन एक बार फिर से उठा रहा है। पुंछ में आतंकी हमला हुआ, अखनूर में घुसपैठ की कोशिश हुई, बारामूला में मस्जिद में घुसकर हत्या कर दी गई, राजौरी के जंगलों में 25 से 30 आतंकियों के छुपे होने का अनुमान है। लेकिन अब बड़ी घटना यह है कि जम्मू में जौड़िया क्षेत्र में ड्रोन से हथियार भी गिराए गए हैं। आखिर ड्रोन में क्या बरामद हुआ है और कैसे ड्रोन के जरिए पहले भी पाकिस्तान आतंकवादी तक भेजने की साजिश भी रच चुका है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको उन शूरवीरों के गांव में ले चलेंगे जहां की मिट्टी आज चंदन की तरह महक रही है और हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, नाम है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह 15वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। वीरेंद्र सिंह के परिवार में पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। परिवार में माता पिता के अलावा उनके 2 भाई और एक बहन भी हैं। भाई बहनों में सबसे छोटे वीरेंद्र सिंह थे। वीरेंद्र सिंह के बड़े भाई आईटीबीपी में तैनात हैं। वीरेंद्र सिंह के पिता पेशे से किसान हैं। यह उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले गौतम कुमार की तस्वीर है। गौतम कुमार के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाने के लिए कोटद्वार में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरी सैन्य परंपराओं का पालन करते हुए गौतम कुमार को अंतिम विदाई दी गई है। गौतम कुमार 2014 में सेना के 89 आर्म्ड कोर में भर्ती हुए थे और 2 साल से जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात थे। छुट्टी के बाद 16 दिसंबर को ड्यूटी पर वापस लौटे थे। इसी साल सितंबर में सगाई हुई थी। 4 भाई बहनों में गौतम कुमार सबसे छोटे थे। और ये करण यादव का गांव है। कानपुर के चौबेपुर में इस गांव का नाम भाऊपुर है, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ करण यादव को श्रद्धांजलि दी गई है। देश के लिए अप्रतिम बलिदान देने वाले करण यादव को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि दी गई। पूरे कानपुर वासी अपने लाडले अपने बेटे को जिसने देश के लिए शहादत दी उसको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ है यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं कि जो पार्थिव शरीर के ऊपर जो तिरंगा होता है उस तिरंगा को इस वक्त पार्थिव शरीर के ऊपर से हटाया जा रहा है। परिजन को लाया जा चुका है। इससे पहले के घटनाक्रम को बताएं तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और तमाम जो यहाँ पर पदाधिकारी थे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर श्रद्धांजलि दी। और अब यहाँ पर देख परिजन, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर हर किसी की आंखों में आंसू ला देगी। परिजन फिर भी गर्व कर रहे हैं कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, उन्हें गर्व है अपने बेटे पर। और यहाँ पर देखिए तिरंगा जो है परिजनों को सौंपते हुए, जो शहीद करण यादव की पत्नी है उन्हें तिरंगा यहाँ पर आर्मी अधिकारी जो है सौंपते हुए। कानपुर के भाऊपुर गांव में आज हर किसी की आंखें नम हैं। उनके पिता बालक राम यादव पेशे से किसान हैं। बेटे की वीरता ने आज बालक राम यादव की छाती गर्व से चौड़ी कर दी है। शहीद के पिता बालक राम यादव ने कहा है कि जब तक आतंकियों को घुसकर नहीं मारा जाएगा, पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। जी मालूम गर्व तो है ही है कि बेटा शहीद हुआ, नाम अमर कर गया अपना, ये तो गर्व है। लेकिन वो जो अपने साथ छोड़ गया है कि घर की देख रेख करता था और मान लो जो है परिवार को संभाल के रखता था, वो आज चला गया। जिसके साथ में 2 बहनें शादी करने के लिए, 2 भाई थे, एक बहन की शादी हो गई थी, 3 बहनें थी, एक की शादी हो गई थी, 2 बहनें रह गई थे। उसका विचार था कि फरवरी में छुट्टी पे आएगी तो इनकी दोनों की एक साथ शादी करेंगे। नहीं आया, चला गया। बस यही है,
अब याद याद रह गई है। 10 साल पहले करण यादव सेना में भर्ती हुए थे। करण यादव के परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और 2 बेटियां हैं और उनके परिवार में एक भाई और 2 बहनें भी हैं। करण यादव अपने परिवार में सबसे बड़े भाई थे और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, हमेशा सालती रहेगी। करण यादव के पिता बालक राम यादव को अपने बेटे पर गर्व है और इसके साथ उनकी ये इच्छा भी है कि देश हमेशा उनके बेटे की निशानी को याद रखे। हमारा शहीद हुआ है देश के लिए, उसने प्राणों की निछावर कर दी, उसका नाम अमर हो गया। अब सरकार के यही कहना चाहते हैं कि उसका नाम हमेशा के अमर रहे, ऐसी कोई प्रतिमा उसकी बनवा दें, उसके लिए रोड बनवा दें तो उसका नाम चलता रहेगा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले चंदन कुमार 89 आर्म्ड रेजिमेंट के जवान थे। 5 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। चंदन कुमार के पिता किसान हैं। 1 साल पहले चंदन की शादी हुई थी और वो बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे। एक तरफ पाकिस्तान की हरकतों से उसकी बेचैनी बिल्कुल साफ नजर आ रही है और दूसरी तरफ जम्मू के अंदर स्थानीय संगठनों के विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। बारामूला में जिस तरह बेरहमी के साथ मस्जिद में घुसकर एक रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या की गई है, जम्मू के अंदर भी भारी गुस्सा देखा जा रहा है। जम्मू के स्थानीय संगठनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू के लोगों की मांग है कि आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ठीक इसलिए नहीं है कि आखिरी दौर के अंदर है, समाप्त हो गई है, लेकिन समाप्ति के अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहे और हमारे शहीदों को नुकसान। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं इस सारे विषय पर जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं, जो अंदर से पूरी सूचनाएं पाकिस्तान को देने का प्रयास करना चाहते हैं, और उसमें ज्यादा म्यांमार के लोग हैं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ उन पर कड़ी कार्रवाई, ओवरग्राउंड वर्कर को हमको पहचानने का प्रयास करना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। अब नई साजिश के तहत जम्मू के अंदर ड्रोन से हथियार और कैश के साथ ही बम बनाने का सामान भी गिराया गया है। लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की सावधानी के चलते पाकिस्तान की यह साजिश सफल नहीं हो सकी है और आतंक का सारा माल बरामद कर लिया गया है। हमारी संवाददाता ने पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में बन रहे इन हथियारों की पूरी पड़ताल की है और दुनिया को हर सच्चाई से रूबरू करवाया है। तरफ राजौरी पुंछ में आतंकी हमला होता है और 4 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं और ठीक 2 दिन पहले अखनूर के खोड़ इलाके में आतंकी संदिग्ध गतिविधियां देखी जाती हैं, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। और अब आप देखिए कि पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहा है। इस समय हम खोड़ इलाके में है, जहां पर एक बड़ी रिकवरी ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है। जी हाँ, पहले ड्रोन से ड्रग्स भी आता था, ड्रोन से पैसा भी आता था, ड्रोन से हथियार भी आते थे, लेकिन अब ड्रोन से पैसा, हथियार सब कुछ आया है। आपको अब दिखा दें कि कितनी बड़ी रिकवरी हुई है। हालांकि जो 2 दिन पहले आतंकी गतिविधियों में 2 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकवादी का शव जो बाकी भागे हुए आतंकवादी थे उनको ले जाते हुए भी दिखा, लेकिन फिर भी बेशर्मी की हद इतनी कि उसके ठीक बाद एक और ड्रोन ड्रॉपिंग होती है और पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों को बार बार अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए कितना पैसा निवेश कर रहा है। इटली की पिस्टल पाकिस्तान के ड्रोन से जम्मू में गिराई गई है। कि इटली की ये पिस्टल जो ड्रोन के जरिए यहाँ पर आई है और ये सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक सतर्कता थी, जिन्होंने एक बड़ा हमला होने से जो है टाला है। क्योंकि ये जो 6 आईडीज हैं, आपको दिखा दें, ये 6 आईडी पकड़ी गई है। ये 2 डेटोनेटर है इसके साथ, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया कि ये डेटोनेटर जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं 6 आईडीज के साथ, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। इसको डिफ्यूज किया है जैसे ये रिकवरी हुई। ये हैंड ग्रेनेड था। आप सोचिए, हैंड ग्रेनेड के साथ सबसे बड़ा हमला हो सकता है। हैंड ग्रेनेड कभी भी आप कहीं पे भी फेंक सकते हो और एक बड़ा हमला हो सकता है। पाकिस्तान किस तरह पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है, ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान ने जो कारतूस और बुलेट्स जम्मू के अंदर ड्रोन से गिराए हैं, उसमें भी पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सबूत नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पोल खुल रही है।
देखिए, ये भी आपको बता दें, ये पीओके, मैं जूम करके कोशिश करूंगी दिखाने की, इस पे लिखा है POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान की ये फैक्ट्री में ये गोलियां जो है वो बनी हुई हैं और ये बैटरीज हैं। राजीव आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये बैटरीज हैं, ये पिस्टल के साथ जो हथियार जो उसकी सामग्री होती है, मैगजीन्स है, वो है। तो ये इटली की मैगजीन है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान की जो अपनी फैक्ट्रीज में जो हथियार बनते ही हैं, लेकिन बाहर से भी उनके पास आता है, ये यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आतंकियों को मदद करने के लिए ड्रोन से ही कैश भी गिराया है और ये कैश भी अब कब्जे में ले लिया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी ये 35,000 की कैश। इसका मतलब है कि यहाँ पर जिस तरह से हम रोज बात कर रहे हैं कि OGW, जितने भी आतंकी हमले होते हैं, OGW की संख्या बढ़ती है। OGW आखिर काम किसके लिए करते हैं? OGW काम करते क्यों हैं? तो OGW हो सकता है इन्हीं पैसों के लिए काम करते हैं। 35,000 अगर ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए आया है तो क्या जिसके पास भी ये हथियारों का जखीरा पहुंचना था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 35,000 रकम उसने लेनी थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने सिर्फ हथियार और बम बारूद ही गिराए हैं। पाकिस्तान तो ह्यूमन ड्रोन भी सप्लाई करने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर प्रशिक्षण देता रहा है। एक ड्रोन आया, ड्रोन से अचानक एक इंसान बाहर आया, इंसान नदी में कूद गया और कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े। ये वीडियो हमारे पास एक्सक्लूसिव है और ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वो वीडियो है जिसकी छानबीन अब देश की ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी खुफिया एजेंसियां करने वाली हैं, क्योंकि ये आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल है जिसमें ड्रोन से आतंकवादी की सप्लाई का नया फॉर्मूला निकाला गया है। ये पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र की तस्वीरें हैं। ड्रोन से कूदता हुआ जो शख्स आपको नजर आ रहा है, उसे एक आतंकवादी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर अब बहुत जबरदस्त बाड़बंदी की जा चुकी है। ज्यादातर इलाकों से घुसपैठ के बचाव के लिए अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम को लगाया जा चुका है। अब परिंदा भी भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं मार सकता, ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि फिर भी पाकिस्तान के इस तरह के हथकंडों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग भारत के सुरक्षा बलों के पास है। भारत की सेना ड्रोन हमले से निपटने के लिए लंबे समय से जवानों को ट्रेनिंग दे रही है। भारत के पास भी इस तरह के हथकंडों से निपटने के पूरे इंतजाम हैं। ड्रोन की आवाज सुनकर अलर्ट करने वाली डॉग स्क्वाड भारत ने तैयार की है। ये डॉग स्क्वाड ड्रोन की आवाज सुनकर ही अलर्ट हो जाती है और भौंकना शुरू कर देते हैं। ये इंसान से पहले ही खतरे को भांप लेने में सक्षम है। ठीक इसी तरह भारत के सुरक्षा बल ऐसी चीलों को भी ट्रेंड कर चुके हैं जो आसमान में ड्रोन का पता लगाकर उनको नीचे गिराने में मदद कर सकती हैं। भारत की सेना ने ड्रोन्स को गिराने में मदद के लिए चीलों को ट्रेंड किया है। इस तरह की चीलों को अर्जुन कहा जाता है। उत्तराखंड के औली में जब अमेरिका और भारत के बीच युद्ध का अभ्यास हुआ था, तब ड्रोन का शिकार करने के लिए पहली बार चीलों का इस्तेमाल किया गया। पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठ की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। बीएसएफ के द्वारा दिए गए आंकड़ों के ही मुताबिक साल 2020 में बीएसएफ ने सीमा पर 79 ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं को दर्ज किया था। साल 2021 में ये घटनाएं बढ़कर 109 हो गईं, लेकिन साल 2022 में 200 से ज्यादा ड्रोन घुसपैठ के मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब से सटी सीमा पर 215 ड्रोन घुसपैठ के मामले सामने आए हैं और जम्मू कश्मीर में 2022 में ड्रोन घुसपैठ के 22 मामले दर्ज किए गए थे। जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर अब बहुत जबरदस्त बाड़बंदी की जा चुकी है। ज्यादातर इलाकों से घुसपैठ के बचाव के लिए अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम को लगाया जा चुका है। अब परिंदा भी भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं मार सकता, ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अगर लश्कर-ए-तैयबा ये सोच रहा है कि वो रात में आतंकियों को ड्रोन से उतारने की ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसे इस खबर के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिसमें बीएसएफ की महिला जवानों ने ही पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया था।